एबटाबाद के नौजवान ने, जिसकी उम्र 29 साल है, बरतानिया में ऐसा कारनामा किया कि न सिर्फ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होगा बल्कि मुसलमानों का नाम रोशन किया इस शख्स ने। यह नौजवान एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक शॉप पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड अपने फराइज सर अंजाम देता है। और ये दिखता क्या है कि लंदन के अंदर जो टूरिस्ट हैं वो तकरीबन हर हफ्ते 10 से 15 लाख टूरिस्ट होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट फैमिली है और उसके ऊपर एक शख्स या कोई चोर कह लें या कोई स्नैचर कह लें, वो हमलावर हो जाता है। एक बच्ची और माँ है और वो शख्स इतना खतरनाक शख्स होता है कि उसके हाथ में चाकू होता है और वो चाकू से वो बच्ची पर हमला करता और बच्ची को जख्मी भी कर देता। और अगर ये शख्स वहां पे अब्दुल्ला, जिसका नाम है, एबटाबाद से ताल्लुक, पाकिस्तानी हमारा नौजवान भाई, ये वहां पे ना होता तो शायद आज बच्ची भी दुनिया में ना होती। वो बच्ची को शायद इस दुनिया से भेजने की तैयारी कर चुका था। अचानक से अब्दुल्ला ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। अब्दुल्ला ने उसके ऊपर छलांग लगाई, उसकी माँ चिल्ला रही थी बच्ची की, दुनिया खड़ी थी वहां पे, लोग खड़े थे। मैंने आपको बताया 10 से 15 लाख हफ्ते में विजिटर आते हैं। लोग, रश था, हजूम था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आगे हो। सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान, मुसलमान, अपना भाई, जज्बा, उसके अंदर जुनून था कि मैंने इस बच्ची को बचाना है। इसने जंप किया और बच्ची को बचा लिया, उस शख्स को पकड़ लिया। फिर वहां पे पुलिस को कॉल की गई, पुलिस आई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बच्ची को रेस्क्यू कर लिया। बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बच गई। हालांकि 8 दफा उसने वार किया बच्ची पे, और फिर भी बच्ची भी बच गई और माशाल्लाह उसकी माँ भी सेफ रही। और अब इस नौजवान को जो नाम दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं इसको हीरो ऑफ लेस्टर स्क्वायर, उस पूरे इलाके का हीरो के तौर पे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी महफिलों में, मीडिया पे, CNN, BBC, हर जगह ये नौजवान आपको नजर आएगा जिसने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और मुसलमानों का नाम भी रोशन किया। आपको पता है इस वक्त हालात भी कुछ इस तरह के थे कि मुसलमान जो है वो जद में थे, एक ऐसी सोच के जो मुसलमानों के अगेंस्ट सोच होती है, उस सोच के दरमियान ऐसा वाकया आना मैं समझता हूँ बेहतरीन बात है। और इस नौजवान ने अपनी जान की फिक्र नहीं की बल्कि उस बच्ची की फिक्र की। अच्छा, अब खुशी की बात यह है कि हमारे साथ टेलीफोन पर भी हैं अब्दुल्ला, और मैं इनसे चंद सवाल भी पूछता हूँ और आपको बताते हैं कि इनका जज्बा क्या था। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताएं अब्दुल्ला कि अपनी जान आज के दौर में कोई अजाब में नहीं डालता किसी को बचाने के लिए, और भी लाखों लोग थे वहां पे, हजारों लोग थे, लेकिन आपने अपनी जान भी खतरे में डाली और उस बच्ची को बचाया। जज्बा क्या था आपका? अस्सलाम वालेकुम आसिफ जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। उस वक्त जज्बा एक ही था और वो जज्बा इंसानियत था। जैसे ही मुझे बच्ची की चीख की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि उस बच्ची का रंग क्या है, नस्ल क्या है, कौम क्या है। मैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए भाग चला और उस शख्स को काबू कर दिया जिसमें इस बच्ची की लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से उसे बचाया, और उसकी जो वालदा थी वो इसमें बिल्कुल महफूज रहीं। तो इस वक्त मुझे कुरान की एक आयत याद आ रही है कि जिसमें है कि एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, अब तो आप वहां पे हीरो बन चुके हैं उस पूरी कम्युनिटी के, तो अब बरतानिया के मुकामी लोगों की तरफ से आपको कैसी अप्रिसिएशन मिल रही है और फैमिली में हर जगह से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बरतानिया के लोगों की तरफ से भरपूर प्यार मिला, खुसूसी तौर पे लंदन की लोकल कम्युनिटी की तरफ से बहुत प्यार मिला, प्यार भरे पैगामात मिले। मैं सड़क पे जाता हूँ तो लोग मेरे साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं, मुझे आवाज़ सुनाई देती है, वेल डन अब्दुल्ला, हीरो ऑफ लेस्टर स्क्वायर से नाम से पुकारा जाता है मुझे, और बहुत खुशी महसूस होती है। मैं एक इंटरव्यू के सिलसिले में जब अपनी शॉप पर गया और उस दिन मेरा छुट्टी का दिन था, वहाँ पे मेरी एक औरत से मुलाकात हुई और वो औरत 3.5 घंटे की मुसाफत करके सिर्फ खुसूसी तौर पे मेरे से मिलने के लिए आई, और इत्तेफाक था कि मैं छुट्टी होने के बावजूद में गया था तो उससे मुलाकात हो गई थी। और लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इनामात गिफ्ट दे रहे हैं। मैं गया तो मेरी शॉप पे लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट छोड़े हुए थे, कैंडल्स, चॉकलेट्स, खतूत लोगों ने भेजे हुए थे। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत अफसाई की। सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों को बचाया है। बहुत खुशी होती है कि इन्होंने इतना प्यार दिया। ग्रोसरीज लेने जाता हूँ तो लोग मेरे से पैसे नहीं लेते। फास्ट फूड की शॉप पे कुछ खाने के लिए जाता हूँ तो वो भी पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। तो मुकामी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत खुशी हो रही है, और उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।